अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। अच्छा, ये व्लॉग मेरा ना बारात के व्लॉग के बाद का व्लॉग है, जब हम वापस आ रहे थे ना बारात से। तो ये उस टाइम का है और हमने जाना था जनाब इस्तकबाल के लिए बारात के। तो बस हम जो लोग जो है ना जल्दी से निकल आए थे। अब मैं आपको आगे बताती हूँ इतने दिनों बाद मेरा व्लॉग क्यों आ रहा है, ठीक है जी। और मेरे साथ जनाब क्या बनी जो मैं अपना व्लॉग नहीं डाल सकी। अच्छा, ये सुबह के 4:20 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच गए थे तकरीबन 3 बजे और अब हम बैठे हुए थे कि हमने जाना था जनाब इस्तकबाल के लिए और बारात हमारी बड़ी लेट पहुंच रही थी। लेट इसलिए पहुंच रही थी क्योंकि मोटरवे जनाब धुंध हो गई, उन्होंने जो है ना उनको मोटरवे पे चढ़ने ही नहीं दिया और सारी बारात जो है ना ये दूसरी जो रोड है ना, जीटी रोड, वहां से बारात आई और काफ़ी लेट हो चुकी थी। बेचारे बड़े ही जलील ही हुए रास्ते में, क्योंकि जाहिर है जब आपको रास्ते से हटा दिया जाए ना तो फिर बड़ी मुश्किलात पेश होती हैं, आ जाती हैं। हैं जी। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम लोग सारे वेट कर रहे थे कि वो लोग पहुंचे तो हम जाएंगे। अब तकरीबन 5 साढ़े 5 के करीब हम निकल रहे थे और हम कह रहे थे कि ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं जनाब उनके इस्तकबाल के लिए उनके घर, क्योंकि वहाँ पे मुलाजिम वगैरह थे। तो अब हम चल रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके क्या होता है और आगे ये भी बताती हूँ कि मेरे साथ जनाब क्या बनी जो इतनी देर बाद मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। अगर हमें फूल मिल गए तो हम जाके पत्तियां शतियां फेंकेंगे, लेकिन उम्मीद नज़र कम ही आ रही है। 4:30 हुए हैं, शायद मिल जाए। चल के देखते हैं। आ जाओ अम्मी जी। चलो जी। अच्छा, चाबियां हैं ना आपके पास? अम्मी ध्यान से उतर। देख उसको, मुझे परफ्यूम याद नहीं है, उसको याद है। मुझे इसलिए याद है ना कि उसकी स्मेल से ना बंदा वो एक्टिव हो जाता है। खैर जनाब, जब हम निकले ना तो हमें था कि पता नहीं हमें फूल की पत्तियां मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि ज़ाहिर टाइम जो था ना उस पे तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब हम रोड पे आए तो हम हैरान रह गए कि जितने फूलों वाले थे सारे बैठे हुए थे और हम तो खुशी से झूम उठे। हमने कहा चलो शुक्र अल्लाह का, फूल की पत्तियां मिल गई। अगर ना मिलती तो बगैर जनाब फूल की पत्तियों के क्या इस्तकबाल। तो बस मेरे हस्बैंड ने फटाफट से ढेर सारी फूल की पत्तियां ली और एक बुके भी ले लिया। उन्होंने बोला कि जुरेज़ यार जो है ना दुल्हन को भूखे पकड़ा देगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब फर्स्ट टाइम कोई आता है तो उसका इस्तकबाल अच्छे से करना चाहिए। अच्छा, मेरा जो बेटा बड़ा है ना वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बड़ा ही उसने वो आपको मैंने बताया बड़ा एक्साइटेड था कि मैंने जो है ना इसकी शादी पे ये करना है वो करना है, लेकिन जब वो नहीं था ना तो उसका दिल बड़ा ही बुरा हुआ हुआ था। तो मेरे छोटे बेटे ने ना उसकी सारी जो कमी थी ना उसकी मेरे बेटे ने पूरी की। उसने कहा भाई आप जो करना आपने करना था ना वो मैंने किया है, नाचा भी हूँ और खूब मैंने एंजॉय भी किया है और ईमान के साथ जो है ना खूब मौजें भी मारी हैं कि मैंने आपकी सारी कमी जो जो आपने करना था वो पूरी कर दी है। तो बस जनाब ये खूबसूरत सा बुके लिया हमने और हम निकल पड़े खाला की घर की तरफ। खैर जनाब, जब हम उनके घर के पास पहुंचे ना तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये था कि पता नहीं गेट खोलें ना खोलें और मुलाजिम ही थे तो वो सोए पड़े ना हों, लेकिन शुक्र अल्लाह का जब हम इंटर हुए ना तो उन्होंने गेट खोल दिया और बेचारे परेशान भी हो गए कि ये भाई बारात तो अभी आई कोई नहीं है, तो ये आ कौन गया है तो बस जी हम यहाँ पर इंटर हो चुके हैं उनके घर के पास और घर बड़ा खूबसूरत सजा हुआ था। अच्छा, वो परेशान इसलिए भी हुए कि उन्होंने ना जब हम अंदर गए हैं तो मैंने तो जनाब अंदर जाते सारी धावा बोल दिया। मैं किचन में गई, मुझे था कि ऑयल मिल जाए मुझे, जो कि सरसों का तेल, कोई सा भी ऑयल मिल जाए मुझे, ताकि जो है ना मैं जो है जब दुल्हन आएगी ना तो मैं गेट पे लाजमी ऑयल डालूँगी और उसके बाद जनाब दुल्हन को जो है ना हम एंटर करवाएँगे अंदर। ये कहते ही हैं कि ये एक रस्म होती है, तो बस हमने कहा कि जब सारी रस्में हो रही हैं तो ये भी हम क्यों ना पूरी करें। ख़ैर जी, तलाशी के बाद मुझे तब भी ऑयल ना मिला तो ख़ैर मैंने ख़ाला को अपने कॉल की, उन्हें मैंने बोला कि भई मुझे ऑयल नज़र नहीं आ रहा, ख़ाला ऑयल कहाँ है? क्योंकि इस घर में ना ख़ाला के ये अभी इन्होंने शिफ्ट हुए हैं तो मैं इधर नहीं आई थी और मुझे नहीं पता था चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं। तो बस यहाँ पर तलाशियाँ शुरू हुई हुई थी और ख़ाला ने ख़ैर फ़ोन करके बताया कि ऑयल कहाँ पड़ा है और थैंक गॉड ऑयल मिल गया। लेकिन हुआ क्या भला? मैंने जो है ना मोबाइल दे दिया अपने भाई को और जनाब वो वीडियो तो बनाता रहा लेकिन उसको वीडियो ऑन करनी याद नहीं रही। इतना मुझे अफ़सोस हुआ, इतना अफ़सोस हुआ, इतनी अच्छी ज़बरदस्त सी वीडियो बनी थी ना। और गाड़ी में जब दुल्हन को निकाला वो भी सारी वीडियो जो है ना नहीं बन पाई। ख़ैर अफ़सोस तो मुझे बड़ा हुआ, लेकिन जितनी वीडियो बनी वो मैंने आप लोगों को आपके सामने ले आई हूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने किचन से प्लेटें लीं और
प्लेट्स में ना मैंने सारे के सारे फूल इसमें डाले। अच्छा, जब मैं अंदर गई ना तो खाला लोग ना फूल वगैरह रख के गए हुए थे लिविंग में। लेकिन मैंने कहा कि अब मुझे पता होता तो मैं थोड़े कम ले लेती फूल, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने भी फूल रखे हुए हैं। खैर मैंने अपने ही फूल डाले, क्योंकि हमने भी ढेर सारे ले लिए हुए थे खाला और उनके, हमने वहीं रहने दिए। मैंने कहा चलो कहीं और काम आ जाएंगे उनके ना। तो खैर जी, यहाँ पे हमने रास्ते में सारे अपने फूल डाले और उसके बाद जनाब सारा रास्ता खूबसूरत सा फूलों से भर दिया और प्लेट्स वगैरह भी हमने ढेर सारी भर ली थी। अब हम गैराज में ही आ गए थे इनके, क्योंकि अब मैंने जब फ़ोन करके पूछा उन्होंने कहा बस अब इंटर होने लगे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ। आप लोग साथ-साथ वीडियो देखें, जो हो रहा है। अभी भी आप लोग फ़ील कर रहे होंगे कि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ जो है ना ख़राब क्यों हुई, शादियाँ थी ढेर सारी। तो उस बीच में मुझे लग गई ठंड, और जब शादियाँ हों तो आपको पता है बंदा जो है ना बड़ी बदपरहेज़ी भी कर रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहा होता है। गला मेरा ख़राब था, लेकिन साथ के साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही थी, और सर्दी में जितनी भी ठंड लग रही हो ना, लेकिन हमें जब ड्रेसेस वगैरह पहनने हो ना तो ठंड नहीं लगती, ये तो सबको ही पता है ना? तो बस मैंने भी कोई जर्सी वगैरह नहीं पहनी और मुझे जनाब टिका के ठंड लग गई। मैं इतनी बीमार हुई, यानी बारात की वीडियो एडिट करने के बाद इतनी शदीद कि मुझे, मेरा टेम्परेचर भी मुझे रोज़ रात को हो जाता था, सुबह भी हो जाता था, और मेरे जो चेस्ट इन्फेक्शन है ना बड़ी शदीद हो गई, यानी मैं रोज़ाना अभी तक नेबुलाइज़ कर रही हूँ। लेकिन इस बीमारी में भी ना मेरा इतना दिल कर रहा था मैं फटाफट से वीडियो बनाऊँ, जो मैंने बनाई हुई है उनको एडिट करूँ, आप लोगों के साथ बातचीत करूँ। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी तो मैंने कहा नहीं भई, आज तो जो भी हो जाए मैंने वीडियो बनानी ही बनानी है। तो बस जनाब ये 18 तारीख के बाद से अब तक मेरी ये सिचुएशन है। अभी तक आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ इतनी ठीक नहीं है। ख़ैर ये तो हुआ हमारे साथ, और यहाँ जनाब आ गई हमारी बारात भी, और इसके बाद जो वीडियो है ना वो मेरी नहीं बनी, यानी ऑयल जो मैंने गेट पे डाला और सारे लोग अंदर आए, बस वो नहीं बनी। लेकिन चलें कोई बात नहीं, जितनी बनी बड़ी अच्छी बन गई। खैर मेरे अंकल लोग आ गए सारे, हमने ढेर सारी फूल की पत्तियां फेंकी, और उसके बाद जनाब मेरे बेटे ने दुल्हन को बुके दिया, और हम फिर अंदर ले गए ड्राइंग रूम में दुल्हन को, और वहाँ जाके हमने बिठाया, खूब गप्पे शप्पे लगाई हमने उसके साथ। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि क्या हुई कि माशाल्लाह माशाल्लाह खाला ने इतना ज़्यादा दुल्हन को बताया हुआ था, यानी अपनी बहू को, कि मेरा कौन-कौन सा रिश्ता, कितने हमारे रिश्ते हैं और किसका क्या नाम है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि इस बच्ची को एक-एक बात पता थी कि सबकी, मतलब एक-एक बंदे का नाम पता था कि कौन है, ये कौन है, और एक-एक बंदे का इसने बताया। बड़ी खुशी हुई मुझे कि किसका रिश्ता किसके साथ क्या है, आप कौन हैं, सब बताया उसने। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और बच्चियों को जब ये सारा पता हो और प्यार करने वाली बच्चियाँ हो ना तो घर जन्नत का गहवारा बन जाते हैं, है ना? तो लें जी, हम ले आए दुल्हन को अंदर, और इस टाइम हम इतने थके हुए थे, इतने थके हुए थे, क्योंकि हम सुबह 7 बजे के उठे हुए थे, और रात के व्लॉग में आपको मैंने बताया कि हम जल्दी तैयार होके चले गए थे। उसके बाद जनाब हम खाना खाते ही हम वहाँ से भी निकल आए थे, कि और थैंक गॉड हम निकल आए थे। अगर हम भी ना निकलते तो हमारा भी रास्ता बहुत लंबा हो जाना था, मोटरवे हम लोग निकल आए हैं और साथ ही पीछे मोटरवे बंद हो गई। तो बस इस टाइम हम इतने थक चुके थे, और हम, मेरा ख़्याल है हार्डली 20 या 25 मिनट बैठे होंगे, क्योंकि हमारा दिल था कि हम जो है ना जल्दी से घर भी चले जाएँ। 6, मेरा ख़्याल है 6 बजे का टाइम हो रहा था ये, और हमें था कि हम सो भी जाएँ जाके, क्योंकि जनाब नेक्स्ट डे जो है ना मेरे नंद के बेटे की मंगनी थी, और वो भी दोपहर को थी। तो सोना भी था और दोपहर को जाना भी था। तो इसलिए बस हमने जो है ना थोड़ी देर दुल्हन के साथ गप्पे-शप्पे लगाने के बाद हम लोग जो है ना निकल आए थे। जितनी भी शादियाँ हुई हैं ना, ये सब हमने खूब एन्जॉय की हैं, क्योंकि ये सारी हमारे घर की शादियाँ थी, और घर की शादियों में आपको पता है ये बड़ा मज़ा आता है। सब रिश्तेदार आए हुए होते हैं ना, तो एन्जॉय भी बहुत हो रहा होता है। वैसे एक बात बताऊँ आपको, कि ज़िंदगी जो है ना वो मोहब्बत करने का नाम है। अगर आप अपने रिश्तों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं ना, तो बस ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़रती है। हाँ मोटरवे से ही आए। हमारे हमारे मोटर पे जाने से 7 मिनट पहले मोटर पे बंद हुई है। वो ट्राला खड़ा कर रहे थे, ट्राले लगा रहे थे। लेकिन अर्शद कोई फोग नहीं, स्मोक नहीं थी, कुछ भी कुछ नहीं भी था। नहीं था। उस वक्त कोई नहीं था। तो जनाब आपने सुना, दूल्हा बेचारा बता रहा था कि हमारे निकलने से 7 मिनट पहले जो है ना मोटरवे बंद हुई थी। तो ये हुआ बेचारों के साथ। ख़ैर जनाब यहाँ पर जो है ना गप्पे-शप्पे लगाने के बाद अब हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, दुल्हन को ऊपर छोड़ के आते हैं उसके रूम में, और उसके बाद हम भी फटाफट से निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि भई बहुत थक चुके हैं। और फिर
घर भी जाना है और उसके बाद जनाब सोना भी है। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। और मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी वीडियो बनाने की, लेकिन जो है ना बस इस अपने गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ ना हो, तो फिर उसमें मैंने क्या वीडियो जनाब बनानी थी। और आप लोगों ने कहना था इसको क्या हो गया, इतनी आवाज़ तो निकल रही है नहीं है और ये अपनी वीडियो बना रही है। तो बस जी इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। दोबारा से आपको बता रही हूँ ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।